अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है। आर्थर बाइजर का चैप्टर 3 चल रहा है हमारे पास, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है और वेव पैकेट्स के बारे में। तो क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है एक स्पेस में, यानी हमें पता होता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये आपके पास आर्बिट्रेरी प्रिसीजन के साथ हम दोनों चीजें देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल की पोजीशन भी नजर आ रही होती है, वेलोसिटी भी हमें पता चल रही होती है। जैसे वाटर वेव्स के अंदर आपकी क्वांटिटी वेरी करती है हाइट के साथ, यानी पीरियोडिकली उसमें वेव्स चल रही होती हैं। साउंड वेव्स में प्रेशर वेरी कर रहा होता है, लाइट वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होती है। तो वेव फंक्शन क्या है? मैटर वेव के अंदर वो वाली क्वांटिटी जो वेरी करेगी उसे कहेंगे वेव फंक्शन। यानी जैसे साउंड के अंदर प्रेशर की वेरिएशन देखते हैं, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन देखते हैं, मैटर वेव्स के अंदर जो वेरिएशन देखेंगे जिस चीज की, उसे क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन बोलेंगे। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? साइज से। अब जनाब क्या है कि वेव फंक्शन एसोसिएट होता है एक मूविंग बॉडी के साथ, जो किसी एक्स वाई जेड पोजिशन के अंदर होगा टी टाइम पे। यानी क्या मतलब कि आपने अगर किसी बॉडी को किसी जगह या किसी वक्त पे ढूंढना है, तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए? वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तो वेव फंक्शन की अपनी कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आप उससे कुछ बता भी नहीं सकते, यानी एक्सपेरिमेंटली उसे ऑब्जर्व करके इंटरप्रेट भी नहीं किया जा सकता। एम्पलीट्यूड जो है यानी वेव फंक्शन का, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। प्रोबेबिलिटी वैल्यू या जीरो होगी या वन, यानी यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो जीरो है उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर है तो वन है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वेबल जो क्वांटिटी है वो नहीं है खुद से। हम इसकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड द इवेंट इटसेल्फ। यानी अगर एक इवेंट हो रहा है और उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों में एक अच्छा खासा डिफरेंस है इस बात के अंदर। तो इसी तरीके से एक जो पार्टिकल मौजूद है और उसका जो वेव फंक्शन है, उसके अंदर भी डिफरेंस मौजूद है। यही बात यहाँ पे कहने की बात हो रही है कि आपके पास जैसे इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में फर्क है, इसी तरह पार्टिकल और उसके वेव फंक्शन में फर्क है। तो वेव फंक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होता है स्पेस में, यानी एक्स वाई जेड होता है। आप उस चीज का मतलब नहीं होता कि आपका पार्टिकल स्प्रेड आउट हो गया, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो स्प्रेड हुई हुई है वहां पे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? अब अगर आप वेव फंक्शन का स्क्वायर कर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर कर लें, तो वो चीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाएगी। अब किसी भी जिस्म को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी टाइम और जगह पे, वो प्रोपोर्शनल होगी साइज स्क्वायर के एट दैट टाइम पोजीशन। ठीक है। अगर ये प्रोबेबिलिटी यानी साइज स्क्वायर ज्यादा होगा, लार्जर वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब वहां पे प्रेजेंस होने की मौजूदगी ज्यादा है। और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब उसकी प्रेजेंस होने के चांसेस कम है। और साइज स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेट चांस है, क्योंकि पार्टिकल की उस लोकेशन पे कुछ ना कुछ मौजूदगी है। ओके। अब आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स ये बताती है कि जो पार्टिकल होता है वेव फंक्शन में कॉरेस्पॉन्ड टू होता है मैटर वेव एसोसिएट विद द डी ब्रोगली असम्पशन के तहत। तो पार्टिकल जो लोकलाइज है एक सर्टेन रीजन स्पेस में, हम कह सकते हैं उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है मैटर वेव के साथ, जिसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा उस रीजन में, और उस रीजन से बाहर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मतलब समझ आ रहा है कि यानी जो वेव फंक्शन है वो बुनियादी तौर पे एक पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है, ये उसको समझा रहा है। ठीक है। तो अब ये जो वेव मैटर वेव है, इसे हम कहेंगे मस्ट बी लोकलाइज अराउंड द रीजन ऑफ स्पेस विद इन द पार्टिकल कन्फाइंड। तो ये अब आपके पास मैटर उस जगह पे लाजमी होगा जहां पे अब आपको ये वेव फंक्शन दिखाई देगा। ओके। अब वेव पैकेट किसे कहते हैं? ये जो लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है उसे हम वेव पैकेट कह देते हैं। हम और सादा लफ्जों में देख लेते हैं। वेव पैकेट में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं जो स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, फेज भी डिफरेंट होता है, एम्पलीट्यूड भी होता है, मगर वो इंटरफेयर करती हैं कंस्ट्रक्टिवली ओवर द स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। और इसके इस रीजन से बाहर वो डिस्ट्रक्टिवली, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये आपको एक जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिफरेंट वेवलेंथ में है, ये चीज आपकी वेव पैकेट कहला रही है। अच्छा, अब इसका जरा मतलब समझ लेते हैं।
अब आपके पास जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था उसमें जो पार्टिकल की वेवलेंथ हम किससे पढ़ते थे, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी से। हम वहां पे मास ऑफ द पार्टिकल था, वी पार्टिकल की वेलोसिटी थी। अगर एनर्जी के कंसेप्ट से देखें, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है और ई इक्वल टू एच न्यू भी होता है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है, ई बटा एच, ई की जगह एम सी स्क्वायर लिखेंगे एच। अब जो वेलोसिटी का फार्मूला था वो था न्यू और लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता है, लैम्डा की वैल्यू भी पता है, दोनों डालेंगे तो सी स्क्वायर ओवर वी आ जाएगा। अब अगर आप इसे अलग अलग कर देते हैं, सी इंटू सी बटा वी, सी ओवर वी तो लाजमी ग्रेटर देन वन आएगा, तो इसका मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो तो ग्रेटर देन सी होगी। अब जनाब ये जो वेव एसोसिएट है पार्टिकल की, ये ट्रेवल फास्टर कर सकती है पार्टिकल की निस्बत, यानी ये अल्टीमेट स्पीड तक जा सकती है, स्पीड ऑफ लाइट तक। इसका मतलब कि जो मटेरियल पार्टिकल है वो इक्विवेलेंट सिंगल ट्रेन वेव के नहीं हो सकता। तो इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया था श्रोडिंगर ने पॉस्टुलेट करके कि मूविंग जो पार्टिकल है इक्विवेलेंट होगा वेव पैकेट रेदर देन द सिंगल वेव। यानी कि हम किसी पार्टिकल को एक सिंगल वेव से नहीं समझेंगे बल्कि किससे समझेंगे, वेव पैकेट की मदद से समझेंगे। अब वेव पैकेट की मोशन को समझ लेते हैं। इसमें भी अब हम पढ़ के आए हैं कि ढेर सारी मुख्तलिफ वेव्स के कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होता है, तो इसमें ग्रुप वेलोसिटी की टर्म आएगी। ये एवरेज वेलोसिटी होगी जिससे वेव पैकेट चलेगा। तो वेलोसिटी जिस जो विद इन द एनर्जी इन द ग्रुप है ट्रांसमिट होगी, यानी जो ग्रुप के अंदर एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है एक जगह से, उसे हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होगी? अब इंडिविजुअल वेव जो इनसे मिलके वेव पैकेट बन रहा है उनकी भी एक एवरेज वेलोसिटी होगी जिसे हम फेज वेलोसिटी का नाम देंगे। तो फेज वेलोसिटी को जरा देख लेते हैं। हम कह लेते हैं एक हार्मोनिक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के यहाँ पे आपके पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, तो ये आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स फेज ऑफ द वेव बन रहा है। अगर हम डेफिनेशन में देखें तो ये रेशियो होगी एंगुलर वेलोसिटी की प्रोपोगेशन वेव के साथ, यानी वी पी फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के लिखा जा सकता है। अब यहाँ से जो प्लेन ऑफ द फेज कांस्टेंट है उससे तो हमने डिफाइन किया ओमेगा टी माइनस के एक्स कांस्टेंट के। यहाँ से अगर टी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें तो ओमेगा बराबर आ जाएगा माइनस के डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी को इधर ही पड़ा रहने देते हैं, ये दोनों चीजें दूसरी तरफ जाके ओमेगा बटा के बन जाएगी, ये वेलोसिटी बन जाती है, तो फेज वेलोसिटी आ जाती है ओमेगा बटा के की। ये एक तरह से इसका प्रूफ। अच्छा जी, अब क्या जी, ये आपके पास यानी एक्सप्रेशन है फेज वेलोसिटी का। अब फेज वेलोसिटी को मुख्तलिफ और फार्मूलों से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ओमेगा बटा के, ओमेगा टू पाई न्यू होता है, के आपके पास टू पाई बाई लैम्डा होता है, ये आपके पास न्यू लैम्डा आ जाएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर इसी तरह ग्रुप वेलोसिटी को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी कॉम्बिनेशन होती है, तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं सब अभी आसानी के लिए। तो वाई वन आ जाएगा ए साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स, वाई टू बराबर आ जाएगा ए साइन ओमेगा टू टी माइनस के टू टू एक्स। दोनों को सुपरपोजिशन करेंगे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली जैसे, तो ये सम आ गया। सम होने के नाते क्या हो गया जनाब, अब आपने इसमें ट्रिग्नोमेट्री का टूल लगा दिया, तो यहाँ से अब आपके पास टू ए साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स, और ये एक दफा प्लस कर दिया, एक दफा इसमें से माइनस कर दिया, एक दफा साइन के साथ एक दफा कॉस के साथ, इनको अलग अलग टी वाले फैक्टर अलग कर लिए, एक्स वाले अलग कर लिए, इधर भी टी वाले अलग कर लिए, एक्स वाले अलग कर लिए। अब ये जो रेड कलर में आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है, यानी वेव पैकेट का जो एम्पलीट्यूड होगा उसे रिप्रेजेंट करेगा और ये उसकी वेरिएशन को शो करेगा। तो इस एम्पलीट्यूड को हम अलग करके लिख देते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ग्रुप है ये। अब आपके पास स्पेस और टाइम, यानी जिसमें एक्स टी का टर्म भी आ रही है, एक्स की टर्म भी आ रही है, तो आपके पास वेरी स्लोली है एनवेलप, यानी इसमें ओमेगा वन माइनस ओमेगा टी दोनों की फ्रीक्वेंसियों का फर्क आ रहा है, तो इसका अंदर ज्यादा तेजी से इसमें वेरिएशन नहीं आएगी। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपके पास के वन के टू है, तो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की कितनी हो सकती है, टू ए हो सकती है। अब जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगी उसे हम मॉड्यूलेशन की टर्म कह देते हैं कि मॉड्यूलेट हो रहा है भाई, जैसे आप नीचे फिग में देख सकते हैं ये वाली चीज, जब आपको दोनों के वेव वेक्टर भी नजर आ रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड में आपको इसके वेरिएशन नजर आ रही है। अब वो वेलोसिटी जिससे ये इन्वेलप आगे मूव करेगा वो आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, इससे ग्रुप वेलोसिटी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू के वन डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के, इसे हम डी डब्ल्यू ओवर डी के भी लिख सकते हैं, इसके हम ग्रुप वेलोसिटी कह देंगे। अब जो ग्रुप वेलोसिटी है वेव पैकेट की वो इक्वल होती है क्लासिकल पार्ट, यानी जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से खुद मूव कर रहा है ना, उस वो वेलोसिटी बेसिकली उसकी ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी।
तो इन फ्यूचर अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ग्रुप वेलोसिटी निकालो, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी आप बगैर सोचे समझे कह सकते हैं कि ये ग्रुप वेलोसिटी है। तो ये सजेस्ट करता है कि सेंटर ऑफ द वेव पैकेट में जो ट्रेवलिंग हो रही होगी क्लासिकल पार्टिकल की, वो ओबे करेगा लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम कहेंगे सेंटर वुड फॉलो क्लासिकल ट्रिजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। अब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का ताल्लुक, ग्रुप वेलोसिटी का टूल हम जान चुके हैं। इसमें हम जानते हैं फेज वेलोसिटी वीपी ओमेगा बटा के, इसे इधर रख लेंगे, ओमेगा की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे। अब आप दो प्रोडक्ट रूल एक तरह से लग जाएगा आपके पास। के को बाहर रख लेंगे, वीपी को एक दफा डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर के लिहाज से वो सिंपल वीपी बच जाएगा। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है के 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ से दोनों तरफ का डिफरेंशियल करेंगे तो वो डी के आ जाएगा। -2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये वैल्यू इसके नीचे प्लेस कर देंगे, सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी ओवर डी लैम्डा। ये जो एक्सप्रेशन 3 है, ये रिलेशन है बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अब इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि ग्रुप वेलोसिटी लेस होती है किससे, फेज वेलोसिटी से, क्योंकि मीडियम डेसिपेटिव होगा। तो वीपी जो है फंक्शन ऑफ लैम्डा का। अगर डेसिपेटिव मीडियम नहीं है तो इसका मतलब डी वीपी ओवर डी लैम्डा जीरो हो जाएगा, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास इलास्टिक वेव आ जाएगी होमोजीनियस मीडियम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे होती है किसमें, वैक्यूम में। तो अब आपके पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर क्वेश्चन आ जाए इक्वल है किसके, ग्रुप वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग वेव पैकेट के, तो उसे प्रूव कर लेते हैं। आगे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हम डायरेक्टली लिख दिया करेंगे कि भाई जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो बराबर है किसके, ग्रुप वेलोसिटी के। तो वीपी बराबर आ जाएगा पी बटा एम के, पी की जगह क्या किया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे एनर्जी बन गई। अब पी बराबर होता है एच कट के, तो डीपी बराबर आ जाएगा एच कट डी के, ई बराबर होता है एच एफ के या एच कट म्यू आ जाएगा, तो डी ई बराबर आ जाएगा एच कट डी म्यू के। दोनों की रेशियो उठा लेंगे, ये डी डब्ल्यू बाई डी के आ गया, ये इसी को तो हमने ग्रुप वेलोसिटी कहा हुआ है। अब जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो ई स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों तरफ का डिफरेंशियल उठा लेंगे, तो ये 2 आ जाएगा डी ओवर डी पी, ये बन जाएगा 2 पी सी स्क्वायर, वैसे ये कांस्टेंट है सारा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से डी ओवर डी पी निकाला जा सकता है पी सी स्क्वायर ओवर ई। अब शुरू में हमने तय कर लिया था कि ये जो पी सी ओवर्स की, ये आपके पास फेज वेलोसिटी है। अब इसका मतलब यहाँ पे नीचे तय करके आ रहे हैं डी ओवर डी पी वी जी है, तो ये वैल्यू इस जगह रिप्लेस की जा सकती है। तो अब आपके पास साबित हुआ कि दोनों बराबर हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी रिलेट करती है पार्टिकल वेव के साथ इक्वल टू पार्टिकल जो कि अपनी वेलोसिटी होती है। तो लॉजिकली हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो वेव पैकेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या वेव पैकेट रिप्रेजेंट करता है कंसर्न मूविंग पार्टिकल को। तो ये चीज यहाँ से प्रूफ हो जाती है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।